बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे ताज़ा व चौंकाने वाला सर्वे। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक और बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया बीजेपी के एनडीए गठबंधन को कई मुद्दों पर बिहार में हराने का दम भर रहा है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दम भर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं, जो काफी सटीक साबित हो रहे हैं। आज इस ओपिनियन पोल सर्वे में जानेंगे कि बिहार में अब की बार अगली सरकार किस पार्टी की बनेगी और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, इससे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए बिहार राज्य में कम से कम 122 सीटों की जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा व सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार की जो राजधानी है पटना की बात कर लेते हैं। पटना की बात करें, यहाँ पर देखें विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों की बात करें, बीजेपी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले की बात करें, यहाँ पर देखें 10 विधानसभा की सीटें हैं बिहार के गया जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट। बिहार के गया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। और बिहार के गया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर जनस्वराज पार्टी और AIMIM पार्टी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझान देखें, औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझान देखिए तो यहाँ पर जेडीयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीट है। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तर बिहार के दरभंगा जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट। भोजपुर जिले में देखें रुझानों के हिसाब से यहाँ पर तो भाजपा गठबंधन को नुकसान हो सकता है। भोजपुर जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है और ओवैसी की पार्टी AIMIM को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं।
4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, खगड़िया जिले में ओवैसी की पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा की। मधेपुरा में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। मधेपुरा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी की। बिहार के मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। मधुबनी जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी को भी यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले की बात करें, 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पर बिहार के सीतामढ़ी जिले के जमीनी रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम को यहाँ पर तगड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 97 विधानसभा सीटों के रुझानों पर, तो यहाँ पर देखें ऊपर बीजेपी एनडीए गठबंधन को 47 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 44 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन बनेगा विजेता, दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, कटिहार जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सीवान जिले की। सीवान जिले में बात करें, यहाँ पर सीवान जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 8 में से 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात करें, देखें यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वैशाली जिले में दोस्तों ओवैसी की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है और यहाँ पर वैशाली जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले के रुझान देखें, 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। सहरसा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद की। बिहार के जहानाबाद में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, यानी कि जहानाबाद जिले में आरजेडी को नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का सूपड़ा साफ होने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जनस्वराज पार्टी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले की।
बिहार के भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी को 3 विधानसभा सीट, जेडीयू बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार के भागलपुर जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से देखें यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं जेडीयू NDA गठबंधन को बिहार के जमुई जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। समस्तीपुर जिले में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू NDA गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले के रुझान देखें, 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अररिया जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अररिया जिले में AIMIM का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को भी यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। किशनगंज जिले में दोस्तों बिहार के किशनगंज जिले में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। 2 विधानसभा की सीटें हैं। ओवैसी की पार्टी और जन स्वराज पार्टी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अरवल जिले में जेडीयू NDA गठबंधन, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच अरवल जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर देखें ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान, जन स्वराज पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। मुंगेर जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। मुंगेर जिले में दोस्तों देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी NDA गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। सारण जिले में ओवैसी की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बिहार के शेखुपुरा की। बिहार के शेखुपुरा जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। शेखपुरा जिले में दोस्तों जन स्वराज पार्टी और AIMIM का खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बात करें दोस्तों, 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। पूर्णिया जिले में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी NDA गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले के जमीनी रुझान देखें तो यहाँ पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर की। बिहार के शिवहर जिले में 1 विधानसभा की कुल सीट है। यहाँ पर 1 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन, जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी और AIMIM का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। भाजपा गठबंधन को शिवहर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 9 विधानसभा की कुल सीट हैं। 9 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर देखें किस पार्टी को कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को पश्चिमी चंपारण जिले में 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जनसुराज पार्टी को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। पश्चिमी चंपारण जिले में भाजपा NDA गठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर ही फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के लखीसराय की। बिहार के लखीसराय जिले में 2 विधानसभा की कुल सीट हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बिहार के लखीसराय जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जनसुराज पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 243 विधानसभा सीटों में से बहुमत का जो जादुई आंकड़ा, यानी कि बिहार में किसी भी पार्टी को 122 सीटों की आवश्यकता होती है। ऊपर देखें, बीजेपी NDA गठबंधन को 101 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन तेजस्वी लालू यादव की पार्टी महागठबंधन को 123 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती हैं। ओवैसी की पार्टी को दोस्तों पिछले चुनाव में 5 विधानसभा सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार कयास यही लगाए जा रहे हैं रुझानों के हिसाब से ओवैसी की पार्टी AIMIM को 12 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा विजेता, बिहार का अगला मुख्यमंत्री, दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, इसलिए कि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि बिहार में आप किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं।